हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपके सामने जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये ओलंपियाड का एक क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है वो ये है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 76। अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे ऐसे सॉल्यूशन में x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 76। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि x और x प्लस वाई में x कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे हम अगर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा 1 प्लस वाई। ओके, और यहाँ y बचेगा इज इक्वल टू 76। अगर हम दोनों साइड 1 ऐड कर दें तो ये 1 प्लस वाई हो जाएगा, ये भी y प्लस 1 हो जाएगा। तो y प्लस 1 एंड 1 प्लस वाई बोथ आर सेम। तो यहाँ हम दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, देन वी गेट x 1 प्लस वाई, हेयर y प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे मैंने 1 ऐड कर दिया, यहाँ भी 1 ऐड कर दूंगा, 76 प्लस 1। तो 1 प्लस वाई प्लस 1 एक ही चीज़ है, तो यहाँ से x 1 प्लस वाई, इसको भी मैं लिख सकता हूँ y प्लस 1 एंड 1 प्लस वाई बोथ आर सेम, देन वी कैन राइट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 77। 1 प्लस वाई जो है वहाँ दोनों में कॉमन है, तो अगर मैं यहाँ से 1 प्लस वाई कॉमन ले लूँ तो ये हमारा जो बचेगा पार्ट वो क्या होगा, यहाँ पे x, यहाँ पूरा 1 बचेगा इज इक्वल टू 77। ओके, अब यहाँ 77 के फैक्टर्स करेंगे तो कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं 77 के, तो एक तो ये हो गया 1 इंटू 77, दूसरा हो सकता है कि 77 इंटू 1 इस टाइप का, 7 इंटू 11 एंड 11 इंटू 7। ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं इसके फैक्टर्स की। अब यहाँ से मैं देखूंगा कि कौन से पॉसिबल हैं कौन से पॉसिबल नहीं हैं। यहाँ पे है एक्स वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो एक्स का मान 0 तो होगा नहीं, 0 से बड़ा ही होगा। तो 0 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो एक्स है वो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, तो एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 1 है, तो अगर हम दोनों साइड 1 ऐड कर दें, यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो एक्स प्लस 1 की वैल्यू होगी 2 या 2 से बड़ी। ओके, तो एक्स प्लस 1 कभी भी 2 से छोटा नहीं होएगा, ये बात होगी। अच्छा, सेम चीज 1 प्लस वाई के लिए है, जो y है वो भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो y की वैल्यू भी 1 2 3 ऐसे होगी एंड सो ऑन, तो y की वैल्यू भी होगी ग्रेटर इक्वल टू 1। y प्लस 1 या 1 प्लस वाई जब करेंगे दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो y प्लस 1 की वैल्यू भी 2 या 2 से बड़ी होगी। तो x प्लस 1 या y प्लस 1 दोनों की वैल्यू 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, कभी भी 2 से छोटी नहीं होगी। तो ये 1 प्लस वाई ये भी 1 से बड़ा होगा, ये भी 1 से बड़ा होगा, 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। ओके, 1 नहीं हो सकता, ये दोनों 1 नहीं हो सकते। जब दोनों 1 नहीं हो सकते तो ये केस कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ भी 1 है। अब बचा ये दोनों केस। ओके, इन दोनों केस में ले लेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में इसको मान लीजिए 1 प्लस वाई, मान लेते हैं 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, इंप्लाई दैट y की वैल्यू आ जाएगी 7 में से 1 घट जाएगा इस साइड आके, तो हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, और जब 1 प्लस वाई को 7 लिया है तो सेकंड वाले को क्या लेंगे 11, एक्स प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये आपका x और y का माना जाएगा। ठीक है भाई, केस सेकंड की अगर हम बात करें, केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड में फर्स्ट वाले को 11 ले लिया, मतलब मीन्स 1 प्लस वाई को 11 ले लिया, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। और अगर x प्लस 1 को यहाँ पे क्या ले लिया 7 ले लिया, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 6, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इस प्रकार जो x y की वैल्यू होगी वो 6 और 10 होगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि दोनों केस में 10 6 आ रहा है, हमें चाहिए क्या x प्लस वाई,
देन यहाँ पे निकाल लेंगे, देन x प्लस वाई, आप कोई भी एक केस लेंगे आंसर सेम ही आएगा। मान लीजिए मैं पहला केस लेता हूँ, तो x का मान हो जाएगा 10, y का मान 6, तो आंसर आएगा 16। ओके, 16 आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड केस से भी 16 ही आंसर आएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू 16 हो जाएगी। ओके, थैंक यू।